नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूँ। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो अनुच्छेद 243। दूसरा क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा। किस अनुसूची को जोड़ा? तो 11वीं अनुसूची को। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 होते हैं। पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो दोस्तों 29 होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। किस भाग में की गई है? तो भाग 4 में। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आठवां क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इससे नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नौवां क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित की गई है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित की गई है? तो राज्य की सूची में। किस सूची में? तो राज्य की सूची में। 10वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 11वां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया? कहाँ कर किया गया था? तो राजस्थान में। 12वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू किया गया था? मतलब लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। 13वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। 14वां क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति की? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। 17वां क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। 18वां क्वेश्चन है, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। 19वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। क्या था? सत्ता को विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। 20वां क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति
ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। 21वां क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? तो पहला जो हो जाएगा मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, ये दोनों। 22वां क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं, मतलब ये तीनों होते हैं। ठीक है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ग्राम पंचायत। 25वां क्वेश्चन है, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो 1/3। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो 6 माह। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? फिर से, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो मेले और बाजार में लगने वाला कर। क्या? अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेले और बाजार में लगने वाला कर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर कहीं गलती होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं।